हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। जो बच्चे 2026 की मॉडल मतलब तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम की, उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि जो देखिए किस तरह से 2025 में क्वेश्चन पूछा था। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले आपको 10 बहुविकल्पी पूछेगा अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो। देखिए इसमें बहुविकल्पी क्या पूछा है कि कौन नंबर में पूछा है कि पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। पुनर्नवा उपन्यास के लेखक हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, उस पर हमको ट्रिक मारना होगा। समझ में आ गया ना। फिर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, पहला में महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा में वासुदेव शरण अग्रवाल और 4 नंबर में रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें ट्रिक लगाए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ख नंबर में देखिए, महके आंगन चहके द्वार के लेखक हैं। महके आंगन चहके द्वार के लेखक, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें दिया है, पहला में रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और तीसरा में दिया है अमृतलाल नागर और 4 नंबर में हरिशंकर परसाई। इसका जो राइट आंसर है, हमने यहाँ पर ट्रिक मारा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आप लोग भी मिला लीजिएगा, ठीक है। मैंने मिलाकर ही कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को मारा है। फिर आगे देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है। पहला ऑप्शन दिया है रघुवीर सिंह, दूसरा दिया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, 3 नंबर में दिया है रामधारी सिंह दिनकर और 4 नंबर में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। फिर घ नंबर में देखिए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। पहला में हंस, दूसरा में मर्यादा, तीसरा में कर्मवीर और 4 नंबर में धर्मयुग दिया है। फिर देखिए 5 नंबर में यानी कि अंगनांग में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है। इसमें भी दिया, पहला में स्मृति लेखा, दूसरा में एक बूंद सहसा उछली और तीसरा में आंगन के पार द्वार और 4 नंबर में अपने अपने अजनबी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बूंद सहसा उछली। फिर देखिए दूसरा में दिया है, ये 5 हो गया। फिर दूसरा नंबर में कह दिया है, चितंबरा कृति किस रचनाकार की है। चितंबरा कृति किस रचनाकार की है। पहला में दिया है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा में सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा में महादेवी वर्मा और 4 नंबर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर ख नंबर में पूछा है, कामायनी महाकाव्य किस काल की कृति है। पहला है आदिकाल युग, दूसरा है भक्ति काल युग, तीसरा है रीति काल युग और 4 नंबर में दिया है छायावाद युग। दोस्तों ये जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद की है और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के लेखक है। ठीक, आगे देखिए इसका राइट आंसर छायावाद युग हो जाएगा। फिर ग नंबर में देखिए, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, पहला में सन 1947, दूसरा है सन 1955 और तीसरा है सन 1959 और 4 नंबर में दिया है सन 1954। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सन 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। फिर आगे देखिए घ नंबर में, रामधारी सिंह दिनकर को काव्य कृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पहला में साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा में मंगला प्रसाद पुरस्कार, तीसरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 4 नंबर में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, फिर अंगनांग में देखिए, राम की शक्ति पूजा कृति की रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और 4 नंबर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। फिर आगे देखिए 3 नंबर में क्या ऐसे क्वेश्चन पूछा है, यानी कि हम लोग को दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों देखिए इसमें जो प्रश्न हमको मतलब जो पैसेज दिया है, इसी में से उत्तर को छाट कर लिखना है। प्रश्न में से उत्तर छाट कर हमको लिखना है। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें से जो कौन सा पाठ का लेखक है और किस चैप्टर का नाम क्या है, आप वो गद्यांश में संदर्भ लिख लीजिएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जो यहाँ पर रेखा खींची गई है उसी का हमको व्याख्या करना है। फिर यहाँ पूछा है भाषा की साधारण इकाई क्या है, इसी में
इसका आंसर छुपा है, आप लोग खोज कर लिख लेंगे। फिर देखिए 4 नंबर में दैनिक व्यवहार में हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका भी इसी में आंसर है। दैनंदिन और अविकृत शब्दों के अर्थ लिखना है। ठीक, अगर आपको ये आ रहा है तो कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो अथवा में करके एक और दिया देख लीजिए। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, ये मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लगता है ये क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए प्रश्न कैसे दिया है। ठीक है, प्रश्न देख लीजिए। अब आगे देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में दिया है दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए या दीजिए। दोस्तों देखिए गद्यांश और पदांश दो आते हैं, दोनों में संदर्भ लिखना होता है और दोनों में व्याख्या करना होता है। इसमें भी देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींची गई है, जिसके अंडरलाइन किया गया है नीचे, उसका अर्थ आपको व्याख्या करना है। फिर यहाँ पर प्रश्न दिया है आकाश और पृथ्वी का कोई भी तत्व किससे अज्ञात नहीं रह सका है, इसका आंसर इसी में छुपा है, आप लोग इसको आंसर को छाट कर लिखना है। ठीक, 4 नंबर देखिए संसार के सभी जड़ चेतन पदार्थ किस कारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं, इसका आंसर इसी में छुपा है। अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है करिए, नहीं आ रहा तो छोड़ दीजिए। अथवा में देखिए क्या दिया है, छायाएं मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी। इसमें भी क्या करना है, अगर आपको अगर ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कर दीजिएगा, नहीं आ रहा तो अथवा में ये कर सकते हैं। देखिए इसका भी संदर्भ लिखना है और क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। अब आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कम से कम 80 शब्द में दोस्तों आपको क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है। कौन कौन से आए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आए हैं, दूसरे नंबर में वासुदेव शरण अग्रवाल जी आए हैं और तीसरे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखना है। 5 नंबर आपको देकर जाएंगे। फिर ख नंबर में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को लिखें। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको इसको भी लिखना है। इसमें पहला है महादेवी वर्मा जी का, फिर रामधारी सिंह दिनकर का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय जी का। दोस्तों 5 नंबर का लेखक का और 5 नंबर का कवि का, दोनों में आएगा 10 नंबर का, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए पंचलाइट यानी 6 नंबर में दिया है पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। कम से कम 80 शब्द में लिखना है। कितने नंबर का, तो 5 नंबर का। अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर दीजिए, नहीं आ रहा तो फिर अथवा में दिया है बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, इसको भी 80 शब्द में। ये भी 5 नंबर आपको देकर जाएंगे, दोनों में से किसी एक का करना है। फिर दिया है 7 नंबर में स्वपठित खंड का के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न उत्तर दें। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में। यानी कि दोस्तों आपको या तो इसमें गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है या तो स्वर्ग दिया रहेगा तो आप स्वर्ग कर सकते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों 8 नंबर में क्या पूछा है। 8 नंबर में पूछा है कि दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्तों ये संस्कृत में आपको पैसेज देगा जिसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है और 7 नंबर का ये अनुवाद करने के लिए आपको आएगा। देखिए पहला में दिया है दिए गए मतलब जो आपको याज्ञवल्क्य वाला अगर आ रहा है तो आप ये करिए, अगर नहीं आ रहा है तो अथवा में करके एक और पूछा है हिंदी संस्कृत आगम भाषासु, ये वाला आप कर सकते हैं। 7 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक, अगर वो भी नहीं आ रहा है दूसरा वाला भी तो अथवा में करके एक और दिया है विरला विरला स्थूल स्तारा, ऐसा करके दिया है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं आ रहा तो फिर आगे देखिए, अगर आ रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप तीनों में से किसी एक को कर सकते हैं। फिर देखिए 9 नंबर में दिया है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मतलब हम लोग का क्या करना है, मुहावरा लिखना है, किसी एक का लिखना है। ठीक है, 2 नंबर आपको देकर जाएगा। दांत खट्टे करना, दाल में काला होना, नाकों को चने चबाना, पौ 12 होना।
ठीक, आगे देखिए 10 नंबर में अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको पैसेज दिया है, इसमें से आपसे मतलब प्रश्न पूछेगा, आप इसी में से छांट कर इसका आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न पूछा है इसमें, देखिए सज्जन या महात्माओं का आचरण कैसा होता है, इसी में आंसर छुपा है, आप लोग इसको खोज कर लिखेंगे। 2 नंबर पहला का क्वेश्चन का आंसर मतलब 2 नंबर के लिए है। कौन सा व्यक्ति देवता की कोटि में आते हैं, ये भी 2 नंबर का है। फिर आत्मोन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है, ये 1 नंबर का है। ठीक, तो देखिए ये प्रश्न दिया है, इसी में से छांट कर लिखना है। अगर आपको ये आ रहा है तो आप कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक और दिया है, देख लेते हैं आगे। देखिए अथवा करके दिया एक और, देखिए अथवा करके ये दिया है। बहुत से विद्वानों ने तथा चिंतकों ने इस बात को लेकर चिंता प्रकट की है। इसमें भी क्या करना है, आपको प्रश्न देगा, आप इसी में से इसका आंसर छाट कर लिखेंगे। देखिए प्रश्न दिया है पहला, आधुनिकता की पहचान लेखक के अनुसार किन किन तथ्यों से मिलकर होती है, तो इसी में इसका आंसर छुपा है, आप लोग इसको छाट कर लिख लेना, 5 नंबर का आएगा। फिर 11 नंबर में दिया 1-1 नंबर का आंसर रहेगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये मतलब पुरुष परुष, इसका क्या राइट आंसर होगा, आप लोग जरूर इसका मतलब पढ़ लीजिएगा। तो हमने लगाया है आदमी और कठोर। ठीक, आप लोग भी देख लीजिएगा। तरंग तुरंग, इसका राइट आंसर लहर और घोड़ा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अक्षर मतलब चावल का दाना और अक्ष मतलब अखंड, इसने मैंने 2 अक्षर बनाया है। फिर ग नंबर में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही शब्द का चयन करके लिखिए। निर्धन, गरीब, अकिंचन, अनाथ। जिसके पास कुछ ना हो क्या अकिंचन होता है। आप लोग इसका राइट आंसर जरूर खोज के कमेंट में बताइएगा। जो कहा ना जा सके अकथनीय, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ये 1-1 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए अब घ नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें से 2 ऑप्शन शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। फिर 12 नंबर में देखिए, वीर रस अथवा करु रस का स्थायी भाव लिखकर उदाहरण दीजिए। ये तो हर साल पूछता है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर ख नंबर में उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। फिर ग नंबर में चौपाई छंद अथवा कुंडलिया का छंद का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। फिर आगे देखिए 13 नंबर में बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, 6 नंबर का आएगा। अथवा अगर ये नहीं आ रहा तो आप अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ठीक, 6 नंबर के लिए। फिर आगे 14 नंबर में देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपना भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो निबंध लिखने के लिए देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया है। मेरा प्रिय खेल, नई शिक्षा नीति की विशेषताएं, महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास में प्रभाव। फिर 4 नंबर में आतंकवाद की समस्या और समाधान। फिर 5 नंबर में विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व। इसमें से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं, 9 नंबर का कम से कम देगा आपको। कम से कम आपको दोस्तों 150 शब्दों में लिखना है इसका आंसर, निबंध 200 शब्द में, उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहेंगे तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।